दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस की 12 रनों से बड़ी जीत आई और इस जीत के साथ ही उन्होंने पॉइंट्स टेबल में लंबी छलांग लगाई। जी हां, क्योंकि कहां तो मुंबई इंडियंस नीचे था, अब अचानक से ऊपर उठ गया है और इस जीत ने उम्मीदें भी जगाई है इनफैक्ट एमआई की, क्योंकि अगर यहां से वो जीतना स्टार्ट कर दें तो भाई वो टॉप 4 में जा सकता है। और जो दिल्ली कैपिटल्स है भाई लगातार 4 मैच जीते, उसके बाद ये पहली हार उनके पाले में आई है और एक समय तो ऐसा लगा था कि भाई दिल्ली ये मुकाबला जीत जाएगा, बिकॉज 205 बनाए थे एमआई ने पहले बैटिंग करते हुए और जब टारगेट का पीछा कर रहे थे तो वहां पर अभिषेक पोरेल ने शानदार बैटिंग की और करुण नायर ने जिस तरीके की बेखौफ अंदाज में बैटिंग की उन्होंने कमाल कर दिया। लेकिन पॉइंट्स टेबल में भी कमाल ही हो गया भाई। इस जीत के बाद बहुत सारी इक्वेशन यहाँ बदलती हुई नजर आई, हमें एक नज़र डालते हैं। बट क्योंकि डबल हेडर था और अब इस 2 मैच के बाद जो पॉइंट्स टेबल का हाल है वो कैसा। इस वक्त अगर आप पॉइंट्स टेबल देखें, गुजरात टाइटंस नंबर 1 पर है, 6 मैच खेले हैं, 4 जीते हैं, 2 हारे हैं और जो उनका NRR है यानी कि नेट रन रेट वो 1.081 है और 8 पॉइंट उनके पास है। दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो कल की हार के बाद अब ये टीम नंबर 2 पर है, 5 मुकाबले खेले, 4 जीते हैं, 1 हारा है और 0.899 उनका NRR है और 8 पॉइंट उनके पास है। आरसीबी नंबर 3 पर है क्योंकि आरसीबी ने कल शानदार मैच खेला और आरआर को हरा दिया और अब वो टीम नंबर 3 पर आ गई है। 6 मैचों में 4 जीत, 2 हार, 0.672 उनका NRR है और 8 पॉइंट उनके पास है। उसके बाद LSG है, लखनऊ सुपर जायंट्स ने 6 मैच खेले, 4 जीते, 2 हारे और उनका जो नेट रन रेट है वो 0.162 है और 8 पॉइंट उनके पास है। अभी यहाँ से ये जो टॉप 4 टीमें हैं यहाँ से तो ये दिख रही है, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें नंबर 5 KKR है, 6 मैचों में 3 जीत, 3 हार। उसके बाद पंजाब है, 5 मैचों में 3 जीत, 2 हार और 6 पॉइंट उनके पास हैं। उसके बाद एमआई, अब सोचिए दोस्तों एमआई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। एमआई वैसे तो देखा जाए तो भाई नंबर 9, नंबर 8 पर थी, लेकिन अब ये टीम नंबर 7 पर पहुँच गई है। नंबर 7 पर ये टीम पहुँच गई है और 6 मैचों में अब उनकी 2 जीत हो गई है, 4 हार हैं और उनका जो नेट रन रेट है वही पॉजिटिव हो गया, 0.104 है और 4 पॉइंट्स उनके पास। अभी भी इनके चांसेस हैं टॉप 4 में जाने के और आरआर की हार ने कहीं ना कहीं उनको पीछे धकेल दिया है और राजस्थान जो हारा है कल का मुकाबला, उसके बाद अब 6 मैचों में 2 जीत और 4 हार और माइनस में उनका नेट रन रेट हो गया और 4 पॉइंट उनके पास है। उसके बाद SRH और CSK की टीम, हालांकि आज मुकाबला भी होना है CSK वर्सेज LSG का, उसमें बड़ा दिलचस्प रहेगा कि कौन सी टीम बाजी मारे, क्योंकि अगर CSK के लिए तो भाई आज का मुकाबला करो या मरो वाला, क्योंकि आज जीते तो पॉइंट टेबल में उनका थोड़ा सा फायदा हो सकता है, लेकिन अगर हार गए तो फिर उनके लिए कमबैक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जहां तक एमआई की बात है भाई, एमआई ने शानदार काम करके दिखाया है। उन्होंने 205 बनाए पहले बैटिंग करते हुए और जब चेज की बारी आई, करुण नायर एक जरूर आप कह सकते हैं सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है अगर आप दिल्ली कैपिटल बात करेंगे। लेकिन वो पारी जो है 89 रनों की, सिर्फ 40 बॉल्स में चौके भी थे, छक्के भी थे और बड़े कूल काम कंपोज दिखे इस पारी में, लेकिन वो जीत नहीं दिला सके। बिल्कुल क्लोज आकर उन्होंने अपना विकेट गंवाया और उसके बाद फिर दिल्ली की टीम फंसती चली गई, एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए और लास्ट में जो लगातार 3 रन आउट हुए वो कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स ने शायद वहां पर एक बहुत बड़ी गलती कर दी। आशुतोष ने शायद वो रन नहीं लेना चाहिए था, दूसरा रन के लिए वो भागे थे, रन आउट हो गए और उसके बाद फिर 2 विकेट और जल्दी गिर गए और ये टीम ऑल आउट हो गई 191 बनाकर, इनफैक्ट 193 आप कह लीजिए। लेकिन ये जो हार है भाई, ये हार जरूर चुभेगी इनफैक्ट दिल्ली कैपिटल्स को, क्योंकि ये जो हारे हैं पहली इनकी हार, जीतते जीतते ये हारे। ऐसा नहीं कि यार इन्होंने बहुत बड़ा गैप था, बिकॉज 12 रन, एक बड़ी हिट आपको ये मैच बना सकती थी और आशुतोष में काबिलियत थी, वो उन्होंने ये करके भी दिखाया था अगेंस्ट LSG। आपको याद होगा जो मुकाबला जीते थे, छक्का लगाकर दिल्ली कैपिटल्स को जीत दिलाई थी। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही पारी से की उम्मीद थी आशुतोष से, लेकिन वो नहीं कर पाए। खैर, इस पॉइंट टेबल को लेकर आपकी क्या राय है? क्या एमआई टॉप 4 में अभी भी जाने वाली है? इस पर आपकी राय क्या है? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।